नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए उस वक्त असहज स्थिति पैदा हो गई जब एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इस पर पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा, ऐसा होता रहता है। इसके बाद सिद्धारमैया ने अपना सिर पकड़ लिया। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं पीएम मोदी का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है और जिसने एक बार फिर कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है। मुख्यमंत्री जी, ऐसा होता रहता है। कर्नाटक में अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन करने के दौरान पीएम मोदी और सीएम सिद्धारमैया मौजूद थे, जहां पीएम मोदी के भाषण के बीच लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा, मुख्यमंत्री जी, ऐसा होता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 18 जनवरी को बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए कैंपस का उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर जब पीएम मोदी अपना भाषण दे रहे थे, बीच में ही लोगों ने जोर जोर से मोदी मोदी के नारे लगा दिए। अब उन नारों को सुन सीएम कुछ असहज दिखे तो पीएम मोदी ने भी चुटकी ले ली। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया, मुख्यमंत्री जी, ऐसा होता रहता है। भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी अप्रोच है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी को लेकर इस तरह का क्रेज देखा गया हो, वो भी कांग्रेस शासित राज्य में। 2024 चुनाव नजदीक है और ऐसे में कर्नाटक में पीएम की इस लोकप्रियता ने कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल कर्नाटक में हुए 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। जहां सिद्धारमैया सीएम है, वहां अगर पीएम को लेकर ये क्रेज है या दीवानगी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी प्रदेशों में तो पीएम मोदी की लोकप्रियता का दायरा क्या होगा। वैसे भी देश और दुनिया में पीएम मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता अभी से कांग्रेस के पैर उखड़ने शुरू हो चुके हैं। इधर न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी का पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला जारी है। अभी हाल ही में नागालैंड में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हम नफरत और बटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम मोहब्बत और भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं। बीजेपी को जो हिंसा और नफरत का मॉडल है वो अन्याय का भी मॉडल है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों का सारा धन मिल जाता है। ओबीसी, दलित और वंचित वर्ग को उनकी भागीदारी नहीं मिलती। जिस प्रकार देश में अन्याय हो रहा है उससे हिंसा और नफरत बढ़ रही है। बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन देने का है। यही बात हम जनता के सामने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रखेंगे। ऑल्टरनेट विजन का फाउंडेशन हमने पिछली यात्रा में रखा था कि हम नफरत का हिंदुस्तान, बटा हुआ टूटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हार्मोनियस भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं। और वो भारत जोड़ो यात्रा वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। एवरीबॉडी, इवन द बीजेपी पीपल से इट। नाउ उसका अगला कदम जो बीजेपी का जो मॉडल है, जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है, वो अन्याय का मॉडल भी है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा धन मिल जाता है। जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया, 90 अफसरों का मैंने उदाहरण दिया। और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाते ही नहीं हैं। तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी। बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है।
अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा का पूरा धन पकड़ाने का है। तो ये हम न्याय यात्रा में थोड़ी डिटेल में स्टेट वाइज हम ये बात जनता के सामने रखें। अब राहुल गांधी कौन सी गफलत में जी रहे हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि वो 2024 में बीजेपी और पीएम मोदी को मात दे सकते हैं। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सीएम सिद्धारमैया के सामने जिस तरह से मोदी मोदी के नारे लगे, उससे साफ है कि पीएम मोदी को हराना फिलहाल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राहुल को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसकी चर्चा लंबे वक्त तक मीडिया में होती रही थी। पीएम ने कहा था, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा यह हुआ कि मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। 10 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में ये बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कही थी। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता रहा क्योंकि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई खास कमाल नहीं कर सकी। इसके अलावा कई राज्यों में हुए चुनावों में या तो कांग्रेस की सरकार जाती रही या विपक्ष में होने के बावजूद वो भी वहां से कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इस फहरिस्त में उत्तर भारत के कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस से कुछ करिश्मे की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के बावजूद वो नाकाम ही रही। कांग्रेस पार्टी में अब राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर नहीं है, लेकिन पार्टी गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवा दी है और मध्य प्रदेश में भी उसे बीजेपी ने बुरी तरह से हराया है। वहीं मिजोरम में उसे सिर्फ 1 सीट मिली। हालांकि तेलंगाना में उसने इतिहास बनाते हुए केसीआर की बीआरएस पार्टी को हरा दिया है। तो अब सवाल उठता है कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों में से 4 में मिली हार क्या गांधी परिवार या कहें कि राहुल गांधी की हार है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बीजेपी के चुनाव प्रचार की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे थे, जबकि राज्य के नेता और दूसरे केंद्रीय मंत्री पीछे थे। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रचार की बात करें तो इसमें राज्य के नेता आगे थे और राहुल गांधी बैक सीट पर थे। उन्होंने राजस्थान में थोड़ा कम प्रचार किया, लेकिन तेलंगाना में काफी प्रचार किया। उनके चेहरे और उनके दिए नारों को तेलंगाना के अलावा बाकी राज्यों में भी काफी जोर शोर से इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भूपेश बघेल अपनी सरकार की खासियतें गिनवाते रहे। इसी तरह राजस्थान में अशोक गहलोत चुनाव को लीड कर रहे थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कमलनाथ ने चुनाव की जिम्मेदारी उठा रखी थी। तेलंगाना में चुनाव का जिम्मा रेवंत रेड्डी के कंधों पर था। इस तरह देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के अलग अलग चेहरे थे। तो क्या इन हारों के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? कांग्रेस को नजदीक से देखने वालों की अगर माने तो कांग्रेस हारी तो इसका अर्थ है कि उसकी लीडरशिप पर लोगों ने विश्वास नहीं जताया, और लीडरशिप का मतलब है गांधी परिवार। वो इसको आसान शब्दों में समझाते हुए कहते हैं कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के राज्य और केंद्र के नेता बराबरी पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो ये बघेल, गहलोत और कमलनाथ की हार है। वहीं केंद्रीय स्तर पर ये गांधी परिवार और राहुल गांधी की हार है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं इन विधानसभा चुनावों में न ही राहुल गांधी के चेहरे को आगे रखा गया था और न ही उनको लेकर काफी आकर्षण था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2022 में सितंबर में दक्षिण भारत में कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। ये यात्रा जो थी यहाँ पर 001 इसे कहा जाए, क्योंकि यात्रा का ये पहला चरण था। तकरीबन 4000 किलोमीटर लंबी 137 दिन की इस यात्रा में उन्होंने दक्षिण से उत्तर भारत को नापा था। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक होते हुए तेलंगाना गई थी। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव भी जीता था और इस जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी दिया गया था। तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी गुजरी। वहां पर कांग्रेस का बुरा हश्र हुआ। क्या भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर उत्तर भारत में होता नहीं दिख रहा है? भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी की छवि जरूर यहाँ पर कुछ बदली। उन्हें गंभीरता से देखने लगे और मानते हैं कि वो ईमानदार हैं, लेकिन उन्हें पीएम मोदी की टक्कर का नहीं मानते हैं लोग। अगर आप किसी नौजवान तबके से पूछे क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं, तो आप जवाब पाएंगे कि वो उस सवाल पर हंस रहे हैं। हालांकि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हैं, लेकिन उनको एक सक्षम नेता के तौर पर नहीं देखते हैं।
इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी भी पार्टी जो है काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को वहां के स्थानीय नेताओं की वजह से जीत मिली थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए, जिनमें 4 राज्यों में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, उससे ही यहां पर राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी और उनकी जो नेतृत्व है उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी पीएम मोदी को 2024 में टक्कर दे पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। जिस तरह से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उस न्याय यात्रा का कितना असर होगा ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी ही सवालों में है। क्या यहां पर राहुल गांधी एक गफलत या कहें कि एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं? जिस तरह से वो बार बार बीजेपी और पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उनके इन दावों में यहां पर कहें कि बहुत ज्यादा दम दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहां पर जो जमीनी हकीकत है वो इससे कोसों दूर नजर आती है। यानी राहुल गांधी के सभी दावे पूरी तरह से फर्जी या कहें ख्याली पुलाव से ज्यादा कुछ नहीं दिखते हैं। तो हमारी स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।